मैंने एक बात नोट की है कि अभी गौर कर रहा था कि एक इंसान गलत आदतों में किस वजह से लग जाता है और क्यों वो गिरफ्तार होता है सेक्स की एडिक्शन में। सेक्स से मुराद इलीगल किस्म का हराम काम, सेक्स, जिना, फहाशी, सिगरेट की आदत, पान गुटखा छालिया वगैरह में क्यों फंसता है। आखिर कौन सी चीज़ उसको वहाँ लेके जाती है। तो मुझे समझ में आता है सैडनेस, उदासी, गम, लोगों को उसे अकेला छोड़ना, लोगों को उस पर ट्रस्ट ना करना, बिलीव ना करना, उसको टॉर्चर करना, इंसल्ट करना। समझ में आ रही है बात? कि इसलिए कि जब इंसान खुश होता है ना तो उस खुशी के वक्त में खुशी की जो इन्जॉयमेंट उसको मिल रही होती है ना अपने कामों से, किसी भी चीज़ से जब वो खुश होता है ना, वो गलत कामों के अंदर नहीं होता उस टाइम। वो अपनी लाइफ में प्रवास करता हुआ उड़ता हुआ निकल रहा होता है तेज़ी से। मिसाल के तौर पे एक बंदा बाइक चला रहा है, सामने ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आएगा। इधर रुकना, इधर रुकना, इधर गाड़ी, इधर ये, इधर के इधर, फा पी पौ पी टी, एंड में चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी। रुक रहा है, ब्लॉक हो रहा है, सैडनेस आ रही है, गम आ रहा है ना, उसको तकलीफ हो रही है ना, अब चिल्लाएगा। हर किसी पे चिल्लाएगा, रुक रुक के चिल्लाएगा, हारन पी 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 करेगा। राइट। हाँ, अगर सब्र वाला है, हौसले वाला है, हिम्मत वाला है, इस्तकामत वाला है, सबर समझदार है, वो थोड़ा उसमें कंट्रोल है, तो समझ जाएगा भाई ट्रैफिक जाम ही है, ये तो होना ही है, अब इसी में ही निकलना है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन फिर भी जहाँ हद से गुजर जाए कोई तो फिर वो तो कहीं तो बोलेगा ना, वरना लोग पागलों की तरह बैठे रहते हैं। लाइफ में जब एक इंसान काम कर रहा होता है तो उसको रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। एक इंसान चाहता है, बीवी के साथ कोई एक्सपेक्टेशन रखता है, बीवी नहीं कर रही तो फटा हो जाएगा। क्योंकि इंसान कुछ करना चाह रहा है, बीवी नहीं करना चाह रही। समझ गए ना लड़ाई? बीवी कुछ चाह रही है अपने शोहर से कि शोहर ये करे, शोहर नहीं कर रहा तो बीवी की लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि बीवी चाह रही है ऐसा हो और शोहर नहीं चाह रहा, हो गया रुका, और बीवी को रुकावट मिल गई, हो गया पड्डा। माँ बाप बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप से। तो जो लोग चाह रहे हैं कि कोई करे और वो नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी लड़ाई होती है। एक्सपेक्टेशन, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक इंडिविजुअल की, कि वो जो सेक्स की एडिक्शन में, जिना की एडिक्शन में, रिश्वत, सूद, ये तो खैर वो चीज़ें ये भी एडिक्शन में आती हैं कि एक इंसान को हराम रिश्वत लेने की आदत पड़ गई, अब वो रिश्वत ही लेगा। आप जो मर्ज़ी कर लो, रिश्वत नहीं छोड़ेगा जब तक वो खुद ना चाहे कि इस आदत को छोड़ना है। अब वो एडिक्शन में आ गया है, उसको पैसे की लत पड़ गई है। एक बंदा अपनी जॉब से कमा रहा था, 10,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन जब रिश्वत लेनी शुरू की और अपने नाजायज़ फ़ायदे इस्तेमाल किए, उसने इख्तियारात किए, तो अब उसके पास 10,000 के बजाय महीने के 40,000 आ रहा है। वो पागल है, 30,000 छोड़ेगा? वो 10,000 मेहनत करके 10 मिल रहे हैं और उसे रिश्वत ले लेके 40 हो गए, तो 30,000 किसको बुरे लगते हैं भाई? आ गई समझ में? अब एक बंदा सिगरेट में है, गाने सुन रहा है बैठ के, सैड सॉन्ग्स। सिगरेट और गाने जब वो बैठ के सुन रहा है, किस कंडीशन में होगा सोचो। थिंक अबाउट इट राइट नाउ। फिर मैं बैठ जाऊँ, अब आ गया मेरा टेम्पो, वरना वेंटिंग मूड में लगाना होता अपनी गाड़ी को। सो अब वो किस मूड में है? अभी मैंने सिगरेट नहीं ली है, फिर वहाँ लिखना पड़ता है ना, सिगरेट नोशी है, सिगरेट नोशी मना है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ में ही है। समझा रहा हूँ, बैठा हुआ एक जगह पर, छुट्टे मार रहा है, धुएं के कश छोड़ रहा है, करते हैं लोग। तो किधर है वो? माजी में। ज़्यादातर केसेस में माजी में ही होगा। माजी में मैं, अभी मैं अपनी मिसालें लेके करता हूँ थोड़ी थोड़ी, ताकि कनेक्शन बनाऊँ तुम्हारा तुम्हारा तो बारे में मुझे पता नहीं, तो अपनी कुछ मिसालें देता हूँ। आई वॉज अ टॉप 1% रेटेड फ्रीलांसर ऑफ वीवर्कर। व्हाट अ मोमेंट दैट वाज। आय हाय, प्लेटफॉर्म ही ख़त्म हो गया, सारा रैंक ख़राब हो गया। आई एम नो लॉन्गर अ टॉप 1% फ्रीलांसर एनी मोर, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही ख़त्म। बट आई वॉज अ टॉप 1% फ्रीलांसर, दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन ट्रॉमा, सदमा, काश के वो वेबसाइट बाकी होती, काश के मैं लोगों को दिखाता कि मेरा रैंक देखें, काश के मैं लोगों को बताता कि मैं कौन था। 10 साल गुजर गए, 10 साल ही गुजर गए, ज़्यादा गुजर गया। ओ, अब सिर्फ स्टोरी है मेरी, कहानी। अब इस कहानी के गम में जी रहा हूँ। क्या दिन थे, क्या क्लाइंट्स थे, क्या प्लेटफॉर्म था, क्या पेमेंट्स थी। अब कहानी बन गई है, कहानी मेरी, अब मेरी कहानी बन रही है, जो दिन गुजर रहे हैं वो कहानी है। ये चीज़ है इंसान को, अब सैडनेस बढ़ती जाएगी रोज़ाना जब सोचेगा कि अरे यार, अच्छा, अरे यार वो क्या जॉब थी, क्या ऑफिस था, आज से 20 साल पहले वो ऑफिस, यार वो जैसा ऑफिस नहीं मिला। अब इंसान यादों में मसरूफ़ है, काश के वो दिन वापस आ जाए। अरे बचपन, क्या मेरा फ्रेंड था यार, वो जगह, वो माहौल, वो दोस्त, वो यार। सैडनेस चल रही है ना, गम चल रहा है ना, गाने अब पीछे से छुट्टे के साथ साथ गाने भी लगे हुए। मतलब दे धनाधन धन 4.5 अपने दिमाग की करने पे खुद ही तुला हुआ इंसान। तो ऐसी हालात में वो अपनी जिस चीज़ में वो गिरफ्तार है, इसको वो बढ़ाएगा, डोज बढ़ेंगे। आज कर रहा है, कल फिर जब उसका दिल चाहेगा फिर उसी में घुस जाएगा।
फिर एक कश निकालेगा, फिर वही चीज़ रिपीट करेगा। रिपीटिशन उसको फंसा देगी, उसी लूप में फंसेगा। लूप निकालने के लिए उसको अपनी आदत को तर्क करना पड़ेगा, आदत तर्क करने के लिए उसको ऐसी अल्टरनेटिव आदत ढूंढनी पड़ेगी जिससे वो अपनी उस आदत को रिप्लेस करेगा। मिसाल दे के समझाता हूँ, एक इंसान को उल्टे हाथ से खाना खाने की आदत है, ठीक है। अब उसको एक इंसान बताएगा भाई सीधे हाथ से खाना चाहिए। अब वो पूछेगा क्यों? सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ से खाया करते थे। अब उसको उसकी बात की रीज़न समझ में आएगा, अच्छा इस वजह से आप कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। और रिस्पेक्ट भी वो करेगा क्योंकि नाम आ गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बोलेंगे सीधे हाथ से खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ खाना चाहिए। वो कहेगा तू कौन, मैं क्यों तेरी मानूँ? दिस इज़ द रीज़न। आपको एक सॉलिड पर्सनैलिटी का रीज़न देना चाहिए आगे। भाई जिना के करीब नहीं जाना चाहिए, क्यों? अल्लाह ने मना किया जिना के करीब ना जाओ। अब अल्लाह की पर्सनैलिटी को अगर कोई समझता होगा, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को लोग समझते हैं और एक अदब करते हैं, अल्लाह के बारे में लोगों के अंदर वो अदब का मकाम नहीं है जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये भी बता दूँ, ये मेरी पूरी लाइफ का तजुर्बे पे बात कर रहा हूँ। उस बुनियाद पर लोग देख लो, गुस्ताखियाँ अगर अल्लाह के बारे में ज़्यादा हो रही हों तो लोग इतना जोश में नहीं आते। कहते हैं अल्लाह के बारे, अल्लाह तो खुद ही बदला ले लेगा। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो क्या करते हैं मुसलमान? कैसे निकलते हैं ना अल्लाह की। हालांकि अल्लाह का लेवल इतना ज़्यादा लोगों की नज़र में होना चाहिए था मुसलमानों की कि अगर अल्लाह की कोई गुस्ताखी करे तो ज़्यादा सीख पाओ जाए, तो अल्लाह की गुस्ताखी कर दी। क्योंकि अल्लाह बदला लेने खुद थोड़ी आएगा, उसने तो मुसलमान हमें भेजा है कि तुम्हारे हाथों से जलील करेगा वो जो है ना इन काफिरों को और इन मुशरिकों को वगैरह वगैरह। खैर टॉपिक अभी रिलीजन्स पे लेके नहीं जाना, मुझे अपनी एडिक्शन वाली इस आदत के ऊपर बात करनी है। तो इंसान सीधे उल्टे हाथ पे खा रहा है, आप उसको बताएंगे। अब वो जब उसे खाना पड़ेगा उसे याद आएगा अरे नहीं सीधा हाथ से खाना था, तो फिर वो सीधे पे आएगा, फिर बार बार उल्टा आएगा, फिर सीधा, फिर बार बार उल्टा, फिर सीधा। एक वक्त वो एक एक बराबर में आ जाएगा कि उल्टे से सीधा, उल्टे से सीधा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधा उसको ओवर क्या करेंगे, प्रिसीड करेगा, उसको ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाएगा सीधा हाथ। कि पहले वो उसका उल्टा हाथ बढ़ता था लेकिन अब उसका सीधा हाथ बढ़ेगा खाने की तरफ, लेकिन बीच में उल्टे में ले लेगा, फिर उसे याद आएगा नहीं यार मुझे सीधे में लेना है। सो ये टकराव जो है ना, ये टकराव रहना चाहिए। अगर टकराव हट गया तो वापस रिवर्ट मार के उधर ही चला जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे वो एक सुई होती है ना, वो जो आपका वो नहीं देखा, वो जो जैसे बिजली की सुई इधर आती है फिर वापस, या फिर वो एक वो दो होता है पोल टाइप का, वो इधर 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 उसका एक स्ट्रेट होती है। आपका नॉर्थ पोल जो होना चाहिए ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो पोजीशन जिसकी तरफ है वो है अल्लाह। अब यहाँ अल्लाह की तरफ आपकी पोजीशन है स्ट्रेट, जैसे आप काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करते हो। आपने ये तसव्वुर करना है नमाज में भी कि आप अल्लाह के सामने नमाज अदा कर रहे हैं, आपके सामने अल्लाह है और आप अल्लाह ही को सजदा कर रहे हो। आपने तसव्वुर ये रख लो अपनी नमाज़ों में, मज़े देखो। फिर मज़े से मुराद फिर आप देखो आपको कैसा फ़ील होता है। मैंने तो किए हैं भाई बहुत सारे तजुर्बे। बादशाह सामने बैठा है और किस तरह किस टाइप की चीज़ें, वो कुछ मैं नहीं बताऊँगा। अपनी इमेजिनेशन को खुद लड़ाओ, कहाँ तक जा सकते हो। इमेजिनेशन तक रखना, मुंह पे ना रखना ना पब्लिक को कह देना। वो कुछ हर बंदे के दिमाग में कुछ और ही होता है। तो अल्लाह बंदे के गुमान के साथ ही गुमान के मुताबिक पेश आता है। आप अल्लाह से जैसा चाहोगे गुमान करोगे वैसा ही पेश आएगा। हमने जैसा गुमान किया अल्लाह हमारे साथ वैसे ही पेश आया। हमने तजुर्बा कर लिया, अब हमें पता लग गया भैया, बड़े बड़े राज मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम्हें उसमें से समझा रहा हूँ कुछ इसका। तो अब ये आदत इधर आएगी, ट्रांसफ़र हो गया आहिस्ता आहिस्ता, तो आपका वो वाला कमज़ोर हो जाएगा और ये वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हाथ। अब आपको सीधे हाथ से खाने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर आपको उल्टे हाथ से खाना बुरा लगेगा। आदत चाहे ख़त्म ना ही हो, आइस थोड़ी रह गई हो, लेकिन आपको दिल चाहेगा अबे यार कर लूँ, चलो यार आप बहुत अरसे से नहीं खाया, आज मैं उल्टे से खाता हूँ। लेकिन खा के एहसास होगा नहीं यार, आई डोंट वांट टू कम बैक टू दिस ओल्ड हैबिट, छोड़ दी थी मैंने। तो ये किसी भी चीज़ में आप फिट कर लो। और ख़ास बात जिससे पहले कि ये बात मेरे दिमाग से निकले, वो सैडनेस के अंदर इंसान जाता है, क्योंकि वो जो एनर्जी उसके अंदर है, एनर्जी तो भरी हुई है। अब एक इंसान सेक्स के एडिक्शन में लग जाता है, क्यों? डोपामाइन रिलीज़ हो रहे हैं उसके, डोपामाइन उसे हैप्पीनेस मिल रही है। गेम एक इंसान खेल रहा है तो हैप्पीनेस मिल रही है। तड़ लेवल पार हो रहे हैं, दुश्मन एनिमी फाइट एक्शन जैक्शन फुल एक्शन चल रहा है। तो क्यों? गेम इतनी ज़बरदस्त थेरेपी करता है, इतना ज़बरदस्त हीलिंग करता है कि मैं क्या बताऊँ। गेमिंग के बहुत से म्यूज़िक्स इंसान की साउल को हील कर देता है, एम्पावर कर देते हैं। आप गेम का म्यूज़िक पीछे लगा दो और अपना कोई काम करो, पता नहीं क्या कर ले। तो लोग जिम में क्यों लगा देते हैं म्यूज़िक, पंपिंग ये वो, अरे भैया म्यूज़िक चल रहा है, ये मत दे मार 4.5 चल रही है फुल, और म्यूज़िक बंद कर दो और इधर म्यूज़िक लगा, ऐसा लगेगा एनर्जी पंप हो गया आगे। तो भाई क्योंकि चीज़ों में एनर्जी होती है, ट्रैवल करती है एनर्जी इधर उधर, वो म्यूज़िक की एनर्जी आपको मिलती है, बॉडी के अंदर आता होगा, रूह में जाता होगा, उसका असर आपके बॉडी से निकलता होगा।
होता है भाई, आप तस्बीह पढ़ो, तस्बीहों से आपके जिस्म में आपके रूह में पावर बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे ही रूह में पावर बढ़ती है उसका असर जिस्म में आ जाता है। देन यू फील लो सो पावरफुल, मौं की आँख, एक दीवार पर मारूंगा पंजा और गया, या कभी या मुकी तो धाड़। स्पिरिचुअलिटी प्लस फिजिकल स्ट्रेंथ कंबाइन करके मारो तो अलग ही चीज़ होती है। तो ये भी तजुर्बा मैंने किया। एक दफ़ा ना बता देता हूँ, तजुर्बात की दुनिया की बात है। दरख्त लगा हुआ था और मैं उस दरख्त पर तजुर्बा करने जा रहा था। मैंने सोचा इमेजिनेशन में, अब ये बता रहा हूँ हैप्पीनेस बता रहा हूँ, अच्छी बात है, ये कनेक्ट रखना है मैंने, भूल जाऊँ तो याद दिलाना, वैसे तो बाद में देखोगे वीडियो जब मैं बना लूँगा, पब्लिश भी होगी। हैप्पीनेस मीन्स कि जो काम आपको पसंद है वो नोट करो। जैसे मुझे मार्शल आर्ट पसंद है, बहुत पसंद है, बचपन से ही मार्शल आर्ट पसंद है, निंजा बनना, मार्शल आर्ट्स करना, ये करना, फ्रीडम में, किसी की ब्लैक बेल्ट के चक्कर में मेरे को ब्लैक बेल्ट हो और मैं काते दिखाऊँ जाके, नहीं भाई ये नहीं। जो फॉर्म्स पसंद है बस वो सीख लेनी है, दैट्स इट। कौन से स्किल पसंद है वो सीख लेनी है, तो आप फ्री हो। आपको किसी का बाप बाउंड नहीं कर सकता कि हमारे स्कूल में आओ, हमारी यूनिवर्सिटी में आओ, हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, अब निकल, हम गुलाम हैं तेरे, क्यों पैसे दें तेरे को। हाँ, हमारा दिल चाहेगा हम किसी टीचर को तलाश करेंगे, किसी अच्छी जगह को देखेंगे, अगर हमें सूट करेगा हम उसे पैसे देंगे और उस टीचर से सीख लेंगे उसकी स्किल, टीचर हमें सिखा देगा। टीचर इंपॉर्टेंट है, स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, आज ये भी सीख लो। यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इस मामले में, ये जिनको जाके लोग 18 लाख 20 लाख 50 लाख देते हैं। स्किल, एक टीचर इंपॉर्टेंट है, टीचर उस्ताद इंपॉर्टेंट है, जिसके पास वो हुनर है ना, वो इल्म, अरे यार जिसके पास इल्म है बस उससे वो इल्म ले लो। जब वो इल्म मिल गया, अब किसी और के पास कोई इल्म है तो उसकी तरफ निकल जाओ, उस बंदे की पूजा नहीं करनी बैठ के अंधी अकीदत में। पहले के लोग यही करते थे, इसलिए तो एक एक हमारे इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम कौन से वो इमाम हम्बल, इमाम मालिक, ये इमाम और इनके पीछे के इमाम और वो जो हमारे औलिया कराम थे, भाई भैया उनके उस्ताद 100 उस्ताद 200 उस्ताद 300 उस्ताद, क्या हो रहा है ये, व्हाट द हेल इज दिस हैपनिंग। हम यहाँ बैठ के अंडे बेचते हैं, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर अटके हुए लोग, और अगर कभी कोई मिल जाए तो हम ऑनलाइन भी सोचते हैं फ्री का कोर्स मिल जाए। टीचर की वैल्यू नहीं, कोर्स उठा लो डाउनलोड मार मार के फ्री में। अबे भाई टीचर से कनेक्ट कर लो, उसको बोलो सर आपने कितने पैसे लेने आपके, इतने 20,000 हैं सर, इतने अभी है नहीं, 1,000 रुपये दे सकता हूँ अभी, हालत ऐसी है, सीख के इंशाल्लाह फीस आपकी पूरी दूँ, फीस पूरी दूंगा वादा है, लेकिन भाई ईमानदारी से देना, बात करो, कम्युनिकेट करो। मैं बता रहा हूँ वो टीचर अगर एक्सपर्ट है, अबे भाई वो तुम्हें अपनी स्किल सिखा देगा, ट्रस्ट करके। हाँ, टीचर अगर लीचड़ बन जाए या टीचर बदगुमानी करे या वादा खिलाफियाँ करे या बाद में लताड़े, थैंक यू सर, हमारा रास्ता यहीं तक था, आपकी फ़ीस आप रखें अपने पास, अपनी स्किल रखें अपने पास, नहीं चाहिए भाई, इज़्ज़त इंपॉर्टेंट है, आपका साथ नहीं, आप जाएं अपने रास्ते। आप हाँ एक्सपर्ट हैं, आप सब हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन हम मैच नहीं करते, दिस यू नीड टू कीप। हाँ, अब ऐसी चीज़ है कि मजबूरी, और वैसा टीचर भी कोई नहीं मिल रहा और वो लताड़ भी रहा है, गालियाँ भी दे रहा है, फिर मजबूरी में बर्दाश्त करो, क्योंकि एक दफ़ा आपने उससे उसका हुनर ले लिया ना, अरे आप बात आगे बादशाहत करोगे। एक बंदा बच्चा बाइक वाले की दुकान पे बैठता है, क्या होता है, उस्ताद दे मारता है, गालियाँ देता है, हालांकि करना नहीं चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मारा नहीं, नौकर को भी नहीं मारा, बीवियों औरतों को भी नहीं मारा। ये जो 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 चीज़ें आजकल क्या होता है, शोहर बीवियों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बाप बच्चों को मार रहा है, और माएँ बच्चों को मार रही हैं, यानी औरत और मर्द दोनों बच्चों को मार रहे हैं और ख़ुद को मुसलमान कहता है। तो भाई वो जब कारीगर की अपनी बाइक वाले के पास दुकान पे काम करता है बच्चा, उस्ताद जी उसे गालियाँ भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चा करता रहता है। अम्मा भी कहती है बेटा तू सीख ले एक दफ़ा, उस्ताद की मार भी ये होती है, वो जो ट्रेंड बना हुआ है, मार खा ले उस्ताद की, बन जाएगा कुछ। उस्ताद के पास हुनर है ना, और बेहतरीन उस्ताद है, फ़र्ज़ करें कारीगरी वो लश है, मशहूर है, वो एक ही अपने नाम का, काम का भी एक ही है। बंदा कहता है अरे मार लें यार, 10 मार लें, बस सिखा दें। अब ये समझ में आता है ना, आपको कुछ मिल भी तो रहा है ना, सेक्रीफाइस जो हो रहे हैं वो आप अल्लाह के लिए आप कर लेंगे तो आपको अल्लाह उसका बदला वैसे भी दे देगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट हो जाती है ब्लॉक्स की आपकी दीवार पे, ये है चीज़। अब वो स्किल आप लेके किसी के मोहताज तो नहीं, इधर से सीखी उधर से सीखी उधर से सीखी, एक उस्ताद से सीख लिया, उसके बाद दूसरे उस्ताद पे चल पड़े कि भाई इस उस्ताद का इल्म तो ख़त्म यहाँ पे, और तो इन्हें पता नहीं, अब जिसके पास इससे ज़्यादा है तो उससे सीखा, यू आर फ्री। अब हैप्पीनेस की जहाँ तक बात है, तो भाई मुझे अगर मार्शल आर्ट पसंद है तो मैं मार्शल आर्ट जब करूँगा तो मेरी एनर्जी तो मार्शल आर्ट में लग रही है ना, तो जब एनर्जी मार्शल आर्ट में लगेगी तो साथ में थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा देंगे भैया, कोई चाइनीज़ मार्शल आर्ट, कोई फला फला, उससे और एनर्जी चैनल आए और डबल ट्रिपल हो जाएगी कि म्यूज़िक भी चल रहा है पीछे मार्शल आर्ट्स का, और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी हो रही है, और उसमें और पावर लेनी है तो मार्शल आर्ट का ड्रेस पहन लिया। मैं यही किया करता था भाई, पार्क जब जाता था, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, जब मैं जवान हुआ करता था, अभी को ऐसे बुढ़ा तो नहीं लग रहा, खैर। तो जब मैं जवान था, जवान
नहीं, जब जवानी थी तब मैं नौजवान था, अब जवान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 40 के बाद इंसान जवान होता है, 40 साल का होते ही जवान हो जाता है। फिर उसे स्पेशल एबिलिटीज़, स्पेशल पावर्स, स्पेशल टैलेंट्स अनलॉक होते हैं उसके, यार यो। अब फिर वो देख डिस्कवर करता है अपने आप को, और वो ये था मैं, ये मेरे अंदर छुपा हुआ था। छुपा नहीं था मतलब, आगे के लेवल्स थे बस अनलॉक हो गए। आप ही के लेवल थे भाई, आपके अपनी जर्नी के लेवल थे, आप ही के लिए अनलॉक हुए और किसी के लिए थोड़ी होंगे। हर बंदे के साथ उसकी अपने अपने लेवल्स पे अनलॉक होते हैं, कोई किसी को कॉपी भी नहीं मार सकता इस मामले में। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए अल्लाह ने रखी हैं, बस कोशिश करे। सो भैया, जब अपनी पसंद की चीज़ों पे काम करता है इंसान, तो उससे मिलती है खुशी। और मैंने क्या बताया, जब इंसान खुश नहीं होता तो कहाँ जाके फंसता है, वो जाके गिरता है गटर के अंदर। कभी इस गटर में, कभी उस गटर में। गटर समझ गए ना, कभी औरत के पीछे ज़िना कर रहा है, कभी गुटखा खा रहा है, कभी छुट्टे मार रहा है, कभी कुछ फंस गया, क्योंकि उसको खुशी नहीं मिल रही लाइफ में। उन चीज़ों से उसको तस्कीन मिल रही है, इसके अंदर वो अपनी खुशी तलाश कर रहा है। ये है असल चीज़। क्यों पागल है का बच्चा है कोई इंसान जो उसे पता है कि वो डैमेज हो रहा है, उसे पता है वो मरने के करीब जा रहा है। आप पूछो बहुत से, आप पूछो किसी सिगरेट वाले से, तुम्हें पता है ना सिगरेट का नुकसान क्या, कहाँ पता है यार, छुटती ही नहीं है, क्या करें, बड़ा मजबूर यार, बता दे कोई तरीका छोड़िए। कुछ लोग नमाज अदा ही नहीं करते, आप उनको बोलो नमाज अदा कर लो, कहते यार आदत, दुआ कर रहे हो, दुआ कर आदत लग जाए। अब वो कोशिश ही नहीं करेगा तो आदत कहाँ से, घंटा लगेगी। कोशिश तो अपनी करनी है आपको, कोशिश तो हर इंसान के इख्तियार में अल्लाह ने दिया है, कोशिश करने का इख्तियार है, आपका रिज़ल्ट का इख्तियार नहीं है। कुछ चीज़ों में रिज़ल्ट का भी इख्तियार हो जाता है। रिज़ल्ट से मुराद ये है कि आप दुआ कर सकते हो कि ए अल्लाह बारिश बरसा दे, राइट। जैसे अब अगर मैं बोलूँ ए अल्लाह बारिश बरसा दे, तो अब बारिश नहीं हुई है, हालांकि महकमा मौसमियात ने लाहौर में बोला हुआ है, कल से बोले, तरसों से बोले बारिश बारिश गायब हुई भी है। तो ये चीज़ होती है। अब सुबह का बोला था कि रात को 3-4 बजे कोई रात से चलेगी बारिश, ये होगा वो होगा, अब तक गायब है, कुछ भी नहीं है। तो अब मैं बोलूँगी या अल्लाह बारिश कर दें, और बारिश हो जाए, तो ये मेरे इख्तियार में क्या है, या अल्लाह बारिश कर दें, ये मेरा इख्तियार है। पानी बरसाना उसका इख्तियार है। इसको समझा रहा हूँ कि एक वो एंगल होता है जहाँ आपकी खुशी किसी और के साथ भी अटैच होती है, और अगर वो काम ना हो तो आप सैड हो जाओगे, उदास हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे। मतलब ये कि अगर मैंने ये कहा है और अगर बारिश हो गई तो मैं बहुत खुश हूँ, देखा तुमने मारी कॉल हो गया, है ना। और अगर नहीं होगा तो दिल में तो होगा शायद कर दें, है ना। और नहीं हुआ तो अरे यार किया ही नहीं आपने, हम तो इंतज़ार में ही बैठे हुए थे। तो अल्लाह से लोग दुआएं करते हैं, नहीं पूरी होती, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, गुस्सा आता है ज़िंदगी में, इरिटेशन होती है कि या आप तो हमारी दुआएं कबूल नहीं करते, उसको ये दिया, उसको वो दिया। तो बंदा चिढ़ कर भी हठधर्मी में फिर वो सरकशी में जाके वो काम कर लेता है। आपने मेरे साथ ये किया है, अब मैं ये करूँगा, आपने मेरे को ये चीज़ नहीं दी ना, अब आप देखें मैं भी वो हराम काम करूँगा जाके, मैं भी गलत काम करूँगा। आपने मुझे हलाल से पैसा नहीं दे रहे, मैं हराम से कमाइयाँ करूँगा। बंदा कभी इस नाराज़गी में जाके शुरू हो जाता है। इसमें अल्लाह का नुकसान नहीं होता, बंदे का अपना ही नुकसान हो जाता है। लेकिन अल्लाह भी बड़ा रहमदिल है, उसको पता होता है बंदा चाहता नहीं था बेचारा, इम्तहान में जो है ना फंस गया, शैतान ने भी इसके पीछे लग के इसको फंसा दिया, तो अल्लाह भी उसको फिर हिदायत के मौके देता है, ले आता है अपने पास घसीट के। नहीं भी चाहे तो अल्लाह उसको ऐसी ऐसी निशानियाँ दिखाता है, बंदा समझ जाता है कि यार अल्लाह चाहता है तू आ जा, वापस आ जा, मैं करूँगा तेरे लिए, टेंशन ना ले। तो फिर बंदा खुद ही शर्मिंदा होता है यार, और बाद में एहसास हो ही जाता है कि यार मैंने गलत कर दिया, अल्लाह ने तो इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहा था, मेरे को एक वक्त में कोई थोड़ी का पूरी फ्रस्ट्रेशन में बैठ के अल्लाह के ख़िलाफ़ ही चला गया। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। खुशी आपको मिलती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहोगे तेज़ी से। और सैडनेस, आप एक्सपेक्टेशन ही ना रखो तो सैडनेस कैसे रहेगी। मैं फेसबुक पे वीडियो डालूँ, कंटेंट डालूँ, अभी ये वीडियो डालूँ और मैं सोचूँ, एक्सपेक्ट कर लूँ कि मुझे बस इस वीडियो को सब ने लाइक करना है। अब मुझे डिसलाइक किया, फ़र्ज़ करते हैं कि 1000 डिसलाइक मिल गए और लाइक एक भी नहीं मिला, हो गई फ्रस्ट्रेशन। वही चीज़ जो मैं एक्सपेक्टेशन लगा के मार रहा था, अब खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी खुशी को उसके लाइक में जोड़ दिया था। नहीं जोड़ता तो भाई मेरी खुशी है कि मैं वीडियो पब्लिश कर दूँ। अब ये चीज़ थी मेरी खुशी, क्या है कि अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी ये खुशी, मुझे मज़ा आता है इसमें, मुझे बोल के मज़ा आता है, सोल्यूशन देने में मज़ा आता है, समझाने सिखाने में मज़ा आता है। और जैसे हूँ बस बता रहा हूँ, मैं पत्तों के साथ में बैठ गया हूँ, मैं फ़र्श पे बैठ गया, मैं पार्क में बैठ गया, मैं छत पे हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बैकग्राउंड पे क्या है। हाँ, ये अलग बात है, कोई घटिया गंदी जगह हो ना, वो इस तरह के बैकग्राउंड है कि वॉशरूम में बैठ के वीडियो बना ले कोई, लोग तो आजकल ये भी गंदे काम करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि बस बताना है, शुरू कर देना तो होगा, और मुझे खुशी होती है। और जब मैं इसको टाइटल लगा के पब्लिश मार देता हूँ मुझे खुशी होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ में खुशी नहीं होती, जब मुझे थंबनेल बनाने हो, मुझे सख्त तरीन बदतरीन टाइम वेस्ट काम लगता है। क्यों? अबे बैठ के थंबनेल बनाओ, ग्राफिक लगाओ, ये लिखो वो लिखो, तब जा क्यों लिखो, क्योंकि कोई क्लिक कर ले। अबे भैया, भाई जो टाइटल लिख दिया पढ़ के कर लेना क्लिक,
एसईओ से वो क्लिक देखेगा तस्वीर तो क्लिक मारेगा। हाँ कोई गेम शेम है ऐसी चीज़ें तो ठीक है। अब एजुकेशनल कंटेंट में भी बंदा अगर टिका टिका के थंबनेल बना रहा तो वाचू इचू ओचू यही करना है क्या? फिर ख़त्म, फिर मार्शल आर्ट का चैनल ना बना लूँ, व्लॉगिंग ना कर लूँ बैठ के, ही ngong हिंग शोंग मुंह मुंह टेढ़े करने पड़ेंगे थोड़ा। ओ ये देखो आपने यो ये यू शू ऐसे ऐसे करते हैं ना वो लोग, ये इधर गया कैमरा उधर गया कैमरा इधर गया कैमरा, ये चलता है। हाँ, कैसे समझाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब याद आ गए वो। अरे यार नहीं समझ में आ रहा, कैसे समझाऊँ भाई। वो काम करो जिसमें तुम खुश होते हो, वो काम करो जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, तो तुम्हें एडिक्शन में फंसने से आज़ादी हो जाएगी। तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा, दिन गुजर जाएगा। सुबह रूटीन बनाओ, आदत रूटीन तुम्हें सेट कर देगी, डिसिप्लिन बना लो। डिसिप्लिन मिसाल के तौर पे मैं अपना कुछ डिसिप्लिन की एक चंद एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक डिसिप्लिन बना लिया। मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की, सुबह फ़जर की नमाज़ अदा की, और उसके फ़ौरन बाद जाकर गैस आ जाए जाके नाश्ता बनाए। पाकिस्तान में गैस का भी तो बड़ा मसला है ना, तो उसके हिसाब से मैं एडजस्टमेंट रखता हूँ अपनी कि अगर लाइट नहीं है तो कौन से काम करने हैं, लाइट है तो कौन से काम करना है। डिसिप्लिन। खैर नाश्ता बना लिया अपना, और नाश्ता भी पता है क्या बनाना है जी। वो गए नाश्ता बनाया, नाश्ता खाया, उसके बाद लैपटॉप खोल के बैठ गए, काम में लग गए। रिकॉर्डिंग्स करनी है तो आके रिकॉर्डिंग्स कर ली, लेक्चर्स बनाने हैं, क्लाइंट्स के लिए कुछ करना है, फेसबुक पे जाना है, सोशल मीडिया पे जाना है, रिव्यूज़ करने हैं, आर्टिकल्स लिखने हैं, कोई नई प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी है, लोगों को हालात वाक़यात को देखना है, या मेडिटेशन करनी है, नमाज दोबारा, ये सब कुछ पता ही नहीं लगता। अब फजर से ज़ोर हो जाती है, पता ही नहीं लगता बैठे बैठे, पता ही नहीं लगता। और ज़ोर के बाद असर मगरिब इशा, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के वेट आते, वो क्या कहते हैं पूरी पीरियड आते हैं। दोपहर का टाइम तो इंसान, जानवरों को मैंने देखा रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। मैंने ज़्यादातर दोपहर का टाइम अब इसी पे रख लिया है कि दोपहर के टाइम पे आराम करना बैठ के थोड़ा सा, चाहे पढ़ने की चीज़ किताब ले ली और पढ़ लिया, अपना रिलैक्स मूड, उस टाइम पे थोड़ा सा रिलीफ करना है, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा इंसान। और उसके बाद आप असर से लेके फिर रात तक, रात को जल्दी सो जाओ, ईशा की नमाज़ अदा की, सो गए, सुबह फजर में आँख खुलती है आपकी। अबे दिन तो पता ही नहीं लगता। तो टाइम किसके पास है फजूल किस्म की उल्टी चीज़ी काम के हरकतों में पड़ने का? नहीं होता, टाइम नहीं पता लगता जब आप मसरूफ़ हो जाते हो। वरना फारिग हो तो आपको शैतान कभी इधर से मारेगा कभी वहाँ से मारेगा, भाई यूँ कर ले यूँ कर ले, ये कर ले, वो देख ले ये देख ले। ये फारिग वक्त में होते हैं। मसरूफ़ इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता। मैं फारिग नहीं हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी बैठ के, यही मेरा यही काम है ज़्यादातर, कि अब मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, सवालात के जवाब दे रहा हूँ, मुख्तलिफ़ चैनल्स चला रहा हूँ, कोर्सेज़ बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, इसलिए कि लोग लोग अपनी उस मसाइल से बाहर निकल जाएं जिसमें फंसे हुए हैं, उनको रास्ता नज़र आ जाए। तो ये जो चीज़ मुझे आज अचानक से समझ में आई, थोड़ा सा गौर कर रहा था मैं कि यार इंसान आखिर क्यों एडिक्शन में जाता है, क्यों सेक्स का एडिक्शन में चला जाता है, क्यों सिगरेट पान छालिया के उसमें पड़ता है। तो उसको नशा है, नशे में सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है, और वो इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ करने को नहीं है। मैं बचपन में मार्शल आर्टिस्ट, कराटे सीखना चाहता था, नहीं सीख सका। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं बन सका। मैं दुनिया का बेहतरीन एथलीट बनना चाहता था, नहीं बन सका। अच्छा भाई नहीं बन सके, अब क्या बन सकते हो सकता है आप एथलीट ना बन सकते हो, और दो तीन चार चीज़ें हों जिसके अंदर आप कुछ कर सको, आपकी वो स्ट्रेंथ हो। जैसे मेरी स्ट्रेंथ मुझे जो पता लगी कुछ, जो दो ख़ास स्ट्रेंथ है मेरी, बहुत पावरफुल है, इसके कंपैरिजन पे तो कोई और चीज़ अभी तक फ़िलहाल मुझे नहीं याद कि ऐसी पावरफुल मेरी कोई स्ट्रेंथ होंगी इस लेवल पे। वो ये है कि कम्युनिकेशन के अंदर, एक जब मैं बात करना शुरू करता हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये स्पीकिंग, और स्पीकिंग भी अनएडिटेबल वाली, मतलब इसमें एडिट नहीं कि वो मैं रेफरेंस लगा रहा हूँ उधर से रेफरेंस। अरे भाई जो मैंने स्पीकिंग कर ली है, बस ये अभी पूरी स्पीकिंग, उसके बाद पब्लिश, सुनने की भी ज़रूरत ना हो मुझे, बैठ के रट्टा भी लगाने की ज़रूरत ना हो कि मैं अभी पढ़ूंगा भाई कौन मैंने क्या क्या बोलना है भाई, वो स्कूल की तरह रट के हो फिर नहीं। ये रियल टाइम रो 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 स्पीकिंग है, जो आ रहा है बस निकलता आ रहा है, दैट्स इट। फिर पब्लिश मार दिया, ख़त्म, टाइटल दिया पब्लिश, चल भाई ठीक है। और राइटिंग, जब सोलर प्लेट में से ऐसी आवाज़ आ रही है, चल रहे हैं क्या पता नहीं भैया, खैर। सो राइटिंग, लिखा, इस ऑफ स्क्रीन होता है इंसान, लिखा, राइटर के तौर पर लिखने में बड़ी अलग ही चीज़ है। हाथ में लिखा, हाथ से लिखो, अलग 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 टाइप की आपकी राइटिंग होती है। मुंह से बोल के लिखो, जैसे आप वॉइस स्पीकिंग के करवाते हो तो अलग राइटिंग होती है, और जब आप पेन पकड़ के लिखते हो उसकी वो राइटिंग बिल्कुल ही अलग होती है। आपका ब्रेन डिफरेंट तरह से काम करता है तीनों कंडीशन में। तो वो बता रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ मुझे ये पता लग गई कि एक एज अ राइटर और एज अ स्पीकर, और स्पीकर के साथ एक और चीज़ है जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो इसको भी ऊपर आके कवर करती है, और वो है टीचर। टीचर के अंदर आता है ये सब। टीचर
राइटिंग के थ्रू भी पढ़ाता है सिखाता है, और स्पीकिंग के थ्रू भी पढ़ाता है सिखाता है। तो आई एम अ टीचर बाय द वे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स के मुताबिक आई एम वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर। उनको प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ ऐसे सीखते हैं, ऐसे। जो तेज़ सीखने वाले हैं मेरे को देखते ही सीखते हैं, क्योंकि मैं उन्हें दिखाता हूँ। अगर मैं किसी को बताऊँगा ना दिमाग में सुराख कैसे होगा, तो मैं उसे करके दिखाऊँगा, देख ऐसे होता है, सीख गया। अब मुंह से 10 लेक्चर दे तो नहीं पता लग गया, दिखा दो ना करके, ख़त्म हो गई बात। ज़्यादातर लोग मंजन बेचने के लिए आते, दिखाते थोड़ी हैं, बताते हैं। जिस दिन दिखाते जाएंगे लोग सीख सीख के खुद करते जाएंगे। ज़रूरत क्या है फिर टीचर की? और तो टीचर को करना भी क्या है, पीछे लगाना है क्या, वर्शिप करवानी है क्या? अगर सिखाना है तो सिखा दो, देना है तो दे दो, बताना है तो बता दो, वो ठीक है। नहीं देना चाहता कोई, वो कहता है भाई बता रहा हूँ, अगर आपने देखना है कि कैसा होता है, तो फिर आप मेरी फ़ीस दो, मैं आपको दिखाऊंगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम उसकी बात नहीं कर रहे। स्किल किसी की भी हो, कीमत बनती है। एक बंदा डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर कहता मशवरा है, फ़ीस दो, मशवरा दूंगा। एक बंदा कहता है मेरे पास ये तरीका, ये इल्म है, आप पैसे पेमेंट जमा कराएं, फ़ीस दें, मेरी फ़ीस दें, मैं आपको सिखा बता दूंगा कैसे होता है काम। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, वो उसका हक है, वो उसने अगर मेहनत की किसी ने, उसका हक है, राइट है, आप किसी से छीन नहीं सकते ऐसे। उसने मेहनत की ना, आपने नहीं की। सो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? अभी भी और खोल के समझाऊँ? ओ भाई, जिस काम में खुशी है वो काम करो, और जब उस काम में आपकी एनर्जी लगेगी, आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। और जैसे जितना ज़्यादा आप अपने खुशी वाले काम करोगे, जो काम आपको करना पसंद है, असल में यार इस तरह से समझ लो ना, जो काम करना आपको पसंद है उनकी लिस्ट अलग बनाओ कि ये काम मुझे पसंद है, ये करना पसंद है, ये करना पसंद है, ये करना पसंद है। ये लाइक वाली साइड को अपने एक कॉलम बनाओ, जैसे अल्फाज मायने लिखते थे ना बचपन में। एक कॉलम कॉपी पे अभी जाके खींच लो और लिखो कि मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या करना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, मुझे सिखाना पसंद है, मुझे समझ में आया कि मुझे गाइड करना पसंद है, मुझे लोगों के मसाइल सुनना पसंद है। पसंद, अभी हम पैसों की बात नहीं कर रहे, पैसे को अभी हटा दो बीच में से, बड़े मसले होंगे, अभी पैसे ना लाना। तो मुझे ये पसंद है, मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। बाद में देखो कि कौन सी टाइप होगी। म्यूज़िक सुनना पसंद है, कौन से म्यूज़िक, ठीक है, ये बाद में रख लेना। मुझे लिखना पसंद है, क्या लिखना पसंद है। अब ये तो नहीं कि आपको उल्टी सीधी गंदी चीज़ें लिखोगे, आप अच्छे टॉपिक्स पे बात करोगे। गालियाँ भी लिख सकता है इंसान, तो गालियाँ लिखना पसंद है नहीं, तो क्यों लिखोगे? ये बाद में, पहले स्टेप में आप लिखें कि मुझे क्या पसंद है, और दूसरी कॉलम में आपने लिखना है मुझे कौन सी चीज़ें पसंद नहीं, चाहे आप वो करते हो। मिसाल देता हूँ, प्राइवेट, आप कहते हो कि मुझे पॉर्न देखना पसंद नहीं है, देख लेता हूँ पर पसंद नहीं है, बस चढ़ जाती है, लिख लो लिख लो। मुझे यार गुटखा खाना पसंद नहीं है, आदत है अब छूट नहीं रही, तो लिखो कि मुझे पसंद नहीं है। वो पसंद नहीं वाली चीज़ में आते जाएंगे, इससे आपके आंखों के सामने आएगी, और आपकी आंखों के सामने आती ही वो रिफ्लेक्ट करेगी माइंड पर पीछे कि भाई मैं ये करता हूँ, ये जो मुझे पसंद ही नहीं है वो ये काम मैं कर रहा हूँ बैठ के, पागल हूँ, कुत्ते ने काटा मुझे। आपको आहिस्ता आहिस्ता नफरत आने लगेगी अपने आप से ही। ये मेरे किरदार के ऊपर इतने धब्बे, जिना, गुटखा, फहाशी, रिश्वत, सूद, मेरे ऊपर इतने किरदार पे धब्बे लगे हुए हैं। अबे हट, तू भी हट, तू भी हट। जैसे कीड़े मकोड़े नहीं, ये खैनखोरू चूरा चिपक गया है, छिपकली चिपक गई है, तो आपको अपने करेक्टर के अंदर ही कीड़े मकोड़े नज़र आएंगे, वर्चुअली स्पिरिचुअली नज़र आएंगे। अगर अल्लाह ने आपको इतनी बसीरत दे दी तो आपको और भी पर्सपेक्टिव्स नज़र आ जाएंगे। मैं तो समझा रहा हूँ ना। तो आपने इमेजिन कर लेना है कि अबे यार सूद का खैन खजूरा चिपका हुआ है आपके, वो हट के ही नहीं दे रहा, तो आपने खींचना ही होगा भैया। अबे जिना की मक्खी बैठी हुई है, तो इस जिना की मक्खी को टिंग टिंग, फिर गई फिर आ गई, यही होता है ना। ये गई आ गई, वो गया, फिर बदनज़री, फिर बदनज़री। नौजवानों के साथ तो मसले ज़्यादातर बदनज़री का है। तो भाई ये इतनी मिसालें मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं बताया ना, आई एम वन ऑफ द बेस्ट टीचर बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। तो मिसालें इतनी देता हूँ। और अगर तुम्हें ज़्यादा बोलने का शौक है, लोग कहते हैं तू बोलता बहुत है, तो तुम भी वीडियो बनाना शुरू कर दो। मैं तो खुद सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को या अपने रिलेटिव में किसी को, भाई आपको बहुत बोलना है ना। मुझे कोई बोलता है ना कि यार तुम बोलते बहुत हो, मैं कहता हूँ हाँ, ये थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि मैं बोलता बहुत हूँ। मैं बोलने के ज़रिए पैसा कमा लूँगा भाई। टीचर भी तो बोल के कमाता है, मोटिवेशनल स्पीकर बोल के तो पैसा कमाते हैं। लोग स्टेज पे बुलाते हैं 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख। सर आके एक स्पीच कर दें, आप करें, हम आपको 5 लाख देंगे, आप सिर्फ स्पीच करें अपनी, इस टॉपिक पे बोलना है। बोलने के पैसे अभी तो मैंने दे दिया ना तुम्हें, बोलने के भी पैसे होते हैं भाई। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ फ्री में, अब मेरा पैसा किधर है ये बताओ है। अब मैं डोनेशन नहीं मांगूंगा, ना ना ना, सावन की गटा, अपनी मेहनत से कमाने वाला फ्रीलांसर। डोनेशन चंदा बॉक्स बंद, क्लोज। नहीं भाई, बाबा पीर फकीर नहीं। हाँ, रूहानी स्किल्स है मेरे पास, रूहानी स्किल हैं, लाइलाज मरीज़ ठीक करने की, और बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें। हाँ, मेरे लेजेंडरी फ्रीलांसर चैनल पे देख लो, फिर बोलोगे यार अबे भाई मुर्दे भी ज़िंदा किए मैं, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से।
उसकी उसके उसके उसका फजल, उसकी ताकत। वही बात नहीं कर रहा, तजुर्बात की बुनियाद पर सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सो अब नाउ यू नीड टू मेक लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अबे मैंने फजूल में बता दिया, अब तुम दूसरे पर्सपेक्टिव में मुझे देखोगे। अभी जिशान भाई समझ रहे होगे, अब तुमको भाई यार सर भाई अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल रहो। हाँ नॉर्मल इंसान हूँ मैं भी, तुम भी इंसान हो, हर किसी के पास अल्लाह ने कुछ ना कुछ दिया हुआ होता है, अपने डिस्कवर करो। लाइक्स और डिसलाइक मिल गए। अब डिसलाइक वाली चीज़ों को जब नफरत होगी देखोगे तो तुम आहिस्ता आहिस्ता हटाते जाना लाइफ से, और जो पसंद है वो वाले काम की तरफ आते जाना। तो वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ वाली आदत समझ गए ना। तो जब सीधे हाथ साइड की जो पसंद वाले काम में आओगे, बेशक ना करते हो लेकिन देख तो लिया ना तुमने अपने साथ, अब उनको इम्प्लीमेंट करो। मार्शल आर्ट नहीं करते, एक मिसाल देता हूँ। अब मैं फ़र्ज़ करूँ बहुत अरसे से मार्शल आर्ट जैसे नहीं करता, जिस तरह बहुत पहले करता था, लेकिन मुझे पता है कि मैं सुबह मार्शल आर्ट किया करता था, ठीक है। तो मैं सुबह मार्शल आर्ट शुरू कर दूंगा, तो मेरी एक दिन करूँगा, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें दिन और रोज़ाना एक ही टाइम पे करूँगा, तो वो मेरी वो हो जाएगी कंसिस्टेंसी, जिसको हम कहते हैं इस्तेकामत, कंसिस्टेंसी, कि रोज़ाना करूँगा उसी टाइम के मुताबिक। टाइम फिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है कि रोज़ सिर्फ 7 बजे ही आना है, नहीं। वो टाइम से हट के बनानी है आपने रूटीन। जैसे जब फजर की नमाज़ अदा कर ली तो मैंने जाके जैसे कि नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने लैपटॉप खोला है, तो ये रूटीन में आ गया कि पहले नाश्ता है बाद में लैपटॉप है। अब फ़र्ज़ करो कि मुझे कोई रूटीन बनानी हो, जैसे होता है ना कि मार्शल आर्ट से पहले आप कुछ खा लें या वर्जिश से पहले थोड़ा बहुत लाइट फूड ले लें, तो भाई मैं गया नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद लैपटॉप पे काम करूँगा, कोर्स बनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, उसके 2 घंटे बाद में उठूँगा, 1 डेढ़ घंटे बाद उठूँगा, उसके बाद मैं वर्जिश करूँगा, वर्जिश करने के बाद मैं टेक अ बाथ, आई विल टेक अ बाथ, और बाथ लेने के बाद फिर मैं बैठूँगा फ्रेश होकर, फिर काम करूँगा या रिलैक्स कर लूँगा थोड़ा थकन की वजह से। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इस तरह से आपने अपनी जर्नी बनाओ कि फजर से ज़ोहर के बीच में आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। टाइम उसमें कुछ भी हो सकता है, कभी आपको एक वीडियो बनाने में 2 घंटे लग जाएंगे, कभी एक वीडियो 10 मिनट में बन जाएगी, तो आप क्या करोगे? अगर टाइम लगा के बैठोगे कि मुझे 1 घंटे तक वीडियो बनानी है, तो भाई ये फिर काम नहीं करता। बहुत सारी चीज़ों में डेडलाइन क्लाइंट के साथ हमारी काम नहीं करती। एक प्रोजेक्ट 2 घंटे में हो रहा है, एक प्रोजेक्ट को 1 हफ्ता लगता है। आप कैसे कैसे डिसाइड करोगे? एक फ्रीलांसर के तौर पे आपको शेड्यूल तो खुद सेट करना होता है ना। यू आर फ्री, यही तो फ़ायदा है फ्रीलांसर होने का। अपनी मर्ज़ी के वक्त पे काम करो, अपनी मर्ज़ी के क्लाइंट से काम करो और अपनी मर्ज़ी के पैसे लो, आप किसी के लिए बाउंड नहीं हो। और साथ में मैं तुम्हें कैरियर की एक टिप बता देता हूँ। अब यहाँ तक सुना है तो तुम्हें मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स अपनी डिमांड के मुताबिक पैसा नहीं मांग पाते क्लाइंट से, या क्लाइंट जब उनसे बात करता है तो वो उसको उस पर्सपेक्टिव में बात करके क्लोज़ नहीं कर पाते। कहते हैं कैसे करें, बात नहीं होती, क्लोज़ नहीं होता, हम वैल्यू नहीं बता पा रहे। अगर तुमने ऐसा कोई मसला है, ये पसंद की तरफ भी आ रहा हूँ, बहुत से लोगों को फ्रीलांसिंग करना पसंद है, वो कहते हैं हम ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करनी है, हमें जॉब करना पसंद नहीं है। आ गई ना पसंद नापसंद। तो मैं इस वजह से मैं ये टिप दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ। टिप नहीं है, ये बहुत हाई फाई लाखों हज़ारों लाखों डॉलर कमाने वाली चीज़ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सीख गए तो ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी तुम्हारी, अल्लाह के फजल से, समझो। ये अभी मैं छोड़ो, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते, बस जो मैंने देना है वो मैं दे रहा हूँ, अल्लाह के फजल से दे रहा हूँ। कि जब तुम्हारे साथ कोई बात करेगा चैट पे रखना है, ऑडियो और वीडियो पे मत जाना। ये भी बताओ, हमेशा कन्वर्सेशन पे बात करो, पहली चीज़। और कन्वर्सेशन पे बात करते हुए तुमने उसके सामने जज के तौर पे बैठना है। दिस इज़ द थिंग। अमेरिका गॉट टैलेंट देखा है? हैं? खतरों के खिलाड़ी देखा है? या फिर वो पाकिस्तान का वो वकार जका का जो शो आता था, क्या था, लिविंग ऑन दी एज, क्या था, ऐसा था ना कोई। सो बड़ा देखा करता था मैं लिविंग ऑन दी एज, ये मार्शल आर्ट, वो भाई यो मैन यो उस टाइप, बड़ा शौक थे इन चीज़ों के। अब मैं गया नहीं कभी ऐसे शोज़ के अंदर, वो एक अलग बात है, वरना हो सकता है भाई ऐसे ही मशहूर हो जाते, है ना। चलो कभी देखेंगे। अच्छा, क्या पता मैं वाकई आ जाऊँ। हाँ भाई, ऐसी कोई चीज़ों तो देखेंगे। अच्छा सुनो, तुमने ये समझना, जब क्लाइंट तुम्हारे सामने आएगा ना, तो तुमने समझना कि क्लाइंट जो है ना वो तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट है। वो वैसे भी प्रॉस्पेक्ट ही होता है ना। तो वो जब ऑडिशन देने के लिए लोग आते हैं ना, तो वो आते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं। जज का काम तो उसको बताना होता है कि जी आप अप्रूव हैं, हम आपको लेंगे, यस दिस इज़ द यस, कि आप हमारे साथ शो में आ सकते हैं। तो क्लाइंट आपके साथ, आप क्लाइंट को इनरोल करेंगे, इसका फैसला आप करेंगे, क्लाइंट नहीं। अब जब क्लाइंट आएगा तो आपने उससे पूछना है, जी आपका क्या प्रॉब्लम है। पहले तो प्रॉब्लम ही समझ लो ना, प्रॉब्लम ही तो है उसको, जिसके लिए वो ये परेशानी में ही तो है, तभी तो परेशानी समझनी है। क्या परेशानी है? अच्छा, कब से ये परेशानी? आप समझते जाओ बेटा, ये वो चीज़ दे रहा हूँ इंशाल्लाह तुम्हारे ज़िंदगी भर काम आ जाएगी। फ्रीलांसिंग, इसके तुमने बाकी जो दुनिया की सारी जो मर्जी स्किल सीखनी है सीखो इसके बाद, लेकिन इस चीज़ को क्लाइंट हैंडलिंग के टाइम पे रख लेना बस। अच्छा, कौन सी स्किल सीख, ओ अबे यार, हाँ क्या मसला है आपका? अच्छा, कब से? डॉक्टर बन जाओ।
डॉक्टर डॉक्टर सही की करता है, आराम से बैठता है ना डॉक्टर पोजीशन लेके। मरीज आते हैं, अभी डॉक्टर क्या कहता है, अभी क्या मसला, अच्छा क्या खाया था उस टाइम पर है, कितने कब से ये मसला, अच्छा क्या क्या ख़राब ये बताना ज़रा, अच्छा भाई अब पेन लेगा डॉक्टर, ये मसला ये मसला ये मसला ये मसला ये मसला, डॉक्टर को पर्ची भी तो बनानी है ना पैसे, और फिर दवाइयाँ भी देनी है, पूरी लिस्ट बनानी है, फिर एंड में ऑपरेशन भी तो सजेस्ट करना है ना। समझा करो यार, फ्रीलांसर फ्रीलांसर डॉक्टर लेजेंड, हमने भी अपना निक नेम डॉक्टर लेजेंड रखा है, वो वाला नहीं जो ऑपरेशन करता है, ये माइंड को ऑपरेशन करने वाला अल्लाह के फजल से। सो नाउ ओके, दिस इज़ योर प्रॉब्लम, दिस ठीक हो गया, और कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, कोई निक नेम रख लेते हैं यहाँ पे, हाँ भाई रॉबर्ट साहब, गोरे से हम ज़्यादा करते हैं ना। अच्छा तो मिस्टर रॉबर्ट, you have been suffering through the depression for the last past 5 year, and you have some issues like depression and anxiety and this low lack of confidence and insecurities and trauma this, okay, you know that हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपके केस के ऊपर, आपके तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं। हाँ, और चुप भी रहना, उसको जवाब देगा ना भाई, आपको इमेजिन करना है आपके साथ आपका वो बैठा है और आप ही जज, आप तो हैं जज, तो आप हैं, आप ही सवाल करेंगे, आपने उसको लेना है, एक वेरीफाई करना उसको। वो कहता ठीक है, आप जानते हैं इसमें कितना खर्चा होगा, आप अफोर्ड कर सकते हैं। हम क्लाइंट को कहते हैं ना व्हाट्स योर बजट, क्लाइंट फ़ौरन अलर्ट हो जाता है, अबे भैया जेब पे नज़र डालना नहीं करना भाई, तेरे साथ नहीं करना, हमने करना नहीं, तेरा बजट तो पूछेंगे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कैन यू अफोर्ड, इस पे जो खर्चा आएगा आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, पूछेगा कितना खर्चा आएगा भाई, अब वो भी तो क्यूरियस होगा, भाई कितना खर्चा आ जाएगा, बीमार हो ना, बताएं डॉक्टर साहब क्या खर्चा आएगा, मैं तैयार हूँ, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी इस मर्द से जान छुड़ा दे, अजाब होगी ज़िंदगी, सर में दर्द ने पागल कर दिया है, डॉक्टर साहब मेरे दांत का दर्द, मैं डॉक्टर साहब आपको $1,00,000 देने को तैयार हूँ, मैं इतने डॉक्टरों से होकर आ रहा हूँ, कोई मेरा मसला हल नहीं कर सका, देख तो लेते हैं, चेक कर देते हैं, उनसे दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, आप कर देंगे, मैं आपको अभी के अभी $1,00,000 कैश देने को तैयार हूँ, बस आप मेरी जान छुड़ाएं। डॉक्टर भी समझ जाएगा बंदा रेडी है, पैसा देगा टिका कर, क्योंकि जेब में भी भरा हुआ है और दर्द भी संगीन है, केस भी सीरियस है और कंडीशन भी ऐसी है, अब ये भागने वाला तो नहीं। अब डॉक्टर क्या करेगा, अब अपने आप को एक्सपर्ट के तौर पर मसला तो मैं हल कर दूंगा, और सिर्फ 5 मिनट में आपका ये मसला हल कर दूंगा, ये इतनी बड़ी बात ही नहीं मेरे लिए, तो ऐसे ऐसे केस तो मैंने ऐसे ही सॉल्व किए भाई। अब बड़े मरीज भी कहेगा भाई कौन सा डॉक्टर है भाई, लोगों के मई दिन लग गए, समझ नहीं सके, हल नहीं के, कह रहा 5 मिनट में हल कर दूंगा। जल्दी हल करने का ये मतलब नहीं कि अब डॉक्टर कहेगा अच्छा 5 रुपये दे देना मैं अभी हल कर देता हूँ ये नहीं, कम टाइम में बड़ा मसला हल करने के अमाउंट बड़ी ली जा सकती है। दिस इज़ द अनदर थिंग यू नीड टू लर्न इन फ्रीलांसिंग। आपकी वेबसाइट, अच्छा किस किस पर्पज़ के लिए बनवाना चाह रहे हैं आप, अब ज़रा मिसाल भी तो चेंज करो ना, डॉक्टर मरीज थोड़ी खेल रहे हैं हम। अगर तुमने रूहानी स्किल सीखनी, स्पिरिचुअल स्किल्स, वो एक अलग, तब इस सिनेरियो में वो चीज़ चलती है। मैं ये करता था क्लाइंट्स के साथ जो बीमार थे, पेशेंट्स थे, तो मैंने क्लोज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों के क्लाइंट क्लोज़ किए, ऐसी बात नहीं। और फेसबुक से, ये भी बता दो, फेसबुक और व्हाट्सएप से क्लोज मारे। अब पूरी टेक्निक थोड़ी दूंगा, उसके लिए मेरी फीस दोगे तो बताऊंगा ना कैसे, वो सुराख करके थोड़ी दिखाऊंगा। चलो भाई अपना भी बनता है ना, बनता नहीं बनता। चलो अब आओ, ये वेबसाइट बनानी है, अच्छा जी किस क्या पर्पज़ है, ओके बिज़नेस के लिए बनवानी, कौन सा बिज़नेस है आपका, ओके कब से चला रहे हैं बिज़नेस, कैसा चल रहा है, अच्छा है, रेवेन्यू वगैरह बन रहा है आपका, या मतलब अभी ऐसे ही स्टार्ट किया है। अब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप जज है ना, आप तो जज हैं, उसको प्रूफ करना है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको देता रहेगा। जब सब कुछ पूछेंगे आपने सवाल करना, उससे डिटेल ले ली, ठीक है भाई। और आपने एसईओ भी करवानी है, मतलब कोई सर्च इंजन ट्रैफिक वगैरह आए, मार्केटिंग वगैरह, उसके लिए आपका क्या बजट है, आपको पता मार्केटिंग में कितना खर्चा होता है। वेबसाइट बना के तो ये फ़ायदा भी नहीं है अगर कोई मैं ट्रैफिक ना आए, बंद अगला भी सोचेगा कितनी नॉलेज है इसको, खुद ही बता रहा है, गाइड भी कर रहा है कि देखें वेबसाइट तो मैं बना दूंगा, आप वेबसाइट फ़र्ज़ करें मैं आपसे पैसे ले लूँ और यदि 50,000 1 लाख आपने लगा दी वेबसाइट पर, अब बाद में अगर मार्केटिंग ना हो और उस पर ट्रैफिक ना हो तो आपके पैसे तो ज़ाय हो जाएंगे। क्लाइंट सोचेगा साला पैसे लेने के बजाय मुझे ही बता रहा है, पैसे बचाने की बातें कर रहा है, वो भी ट्रस्ट करेगा आहिस्ता आहिस्ता। दिस इज़ हाउ यू विल ट्रस्ट, उसे भरोसा लेने दो और ईमानदारी से ही काम करना है। चाहे किसी भी दुनिया के क्लाइंट के साथ काम करो, पाकिस्तान का नाम पता हो उसे, दिस इज़ पाकिस्तानी फ्रीलांसर। पाकिस्तानी फ्रीलांसर धोखा नहीं दे सकता, सरफराज धोखा दे सके ना दे सके, पाकिस्तानी फ्रीलांसर धोखा नहीं देगा। पीके मूवी की बात कर डायलॉग को लेके मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ से, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट आइडिया। सो भाई फिर अब उसको पता लगना चाहिए कि भाई ये पीके मूवी की तरह वो जो उसका वो होता है ना, क्या है वो बोल्ट जो पकड़ लेता है वो गंजा टकलू,
तो भाई ये वो नहीं है कि वो टकलू लेकर झूठ बोलेगा, नहीं, ये सीधा वाला फ्रीलांसर है, वो 2 नंबरी वाला फ्रीलांसर नहीं जो पैसा लेके भाग जाएगा और काम भी नहीं करे। अब वो जब समझेगा, ट्रस्ट बनेगा, जी ये चीज़ें होंगी। देखिए चले मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखें, एक वेबसाइट बनती है, वेबसाइट का ये चीज़ होती है, उस पर एसईओ होती है, एसईओ पे मार्केटिंग भी होती है, उसमें सेल्स भी होती है, लैंडिंग पेजेस भी होता है, उसमें कॉपी राइटिंग भी की जाती है, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म भी होता है, उसमें गैलरी होती है, और डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है। आप सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस पेज भी बनेगा, फिर उसमें टेस्टिमोनियल भी होने चाहिए। टेस्टिमोनियल के साथ अगर हो आपके बायो होगा प्रोफेशनल, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप अपने बारे में बताना चाहते हैं या आप अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी टीम है, फिर हम उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। तो ये सब चीज़ें देख के हम बताएंगे, क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि आपका कस्टमर जैसे ही वेबसाइट के ऊपर आएगा, अगर आप अपने रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आते के साथ ही उसे क्या, एक बंदा जब रेस्टोरेंट में जाता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन्यू देखते हैं। भाई मेन्यू दिखाना, रेस्टोरेंट की एक तो लुक देखते हैं, व्हाट अ लुक मैन, जैसे अभी मैं आसमान की लुक देख रहा हूँ, व्हाट अ लुक मैन, राइट। सो एक लुक देखते हैं और बंद कहते हैं आओ यार, और रेस्टोरेंट में दाखिल हम कहते हैं, दाखिल होते ही देखते हैं मेन्यू चेक करते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है क्या है यहाँ पर। तो वेबसाइट पे आते ही इस कस्टमर आने वाले को फ़ौरन तौर पे क्या देखना चाहिए, एक तो रेस्टोरेंट का नाम और चमकू दमकू, और उसके साथ ही मेन्यू उसके सामने होना चाहिए। वो मेन्यू देखेगा और तभी तो डिसाइड करेगा कि उसने लेना है या नहीं लेना है, राइट। बाकी जब वो मेन्यू लेगा तो उसे क्या पता है टेस्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मेन्यू के फ़ौरन बाद में आ रहा है उसके सामने कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, जिन लोगों ने खाए वो अपने फीडबैक्स दे रहे हैं, लिखे हुए फीडबैक, बोलते हुए फीडबैक, ऑडियो की फीडबैक, हवाओं में उड़ते हुए फीडबैक, अरे मैंने खाया मज़ा आ गया, अरे एक आंटी का रिव्यू, एक बच्चे का फीडबैक, उसका अरे पेज खुलते के साथ ही ओ जी मेन्यू और रेस्टोरेंट और मेन्यू लगा हुआ और साथ ही टेस्टिमोनियल भरे हुए। बंदे के दिमाग में आ गया बाबा चेक कर ले, और साथ ही लिखा हुआ ऑर्डर ना, आजा बेटा आजा, पैसा निकाल और घर पे डिलीवर ले। मैं तुम्हें सोल्यूशन बता रहा हूँ, मुझे क्या पता सोल्यूशन कैसे आता है भाई। एक मैंने तुम्हें बता दिया, लैंडिंग पेज एक ये इतनी सी चीज़ है, एक ही पेज के ऊपर अगर एक पेज ऐसा भी बन जाए, आने वाले पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा इंशाल्लाह कि वो पढ़ के कहेगा भैया अभी ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। इतने लोग झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे ना, सोशल प्रूफ मैटर्स, जो दिखता है वो बिकता है, और लोग फॉलो करते हैं ट्रेंड को या हर्ट्स को। जैसे कि जहाँ रश होता है ना, पब्लिक आने वाला भी वहीं जाता है, कहता है यार इस रेस्टोरेंट में रश है, कुछ तो बात है भैया, कुछ तो बात है, लोगों का रश है। बेशक वहाँ पे कचरा बिक रहा हो या खाने पे बात हर बंदा आके बोले अब मैं क्या बकवास है यार, फजूल का रश लगवा दे, फ्री सिम पे रश होता है, बाद में पता लगता है ना असल फुला, अगर असल गोला गंडा क्या था। अबे मैं अस्तगफुरुल्लाह इतनी देर बोल चुका हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है ये होता है। ये तो पूरा यूडीमी का कोर्स बन सकता है, अगर मैं इसको स्प्लिट करके बना दूँ पूरा कोर्स पब्लिश कर सकता हूँ। चलो सोचेंगे इस बारे में, फ़िलहाल तो मैंने तो इस हवाले से बना ही नहीं है। अभी ये रॉ फुटेज है, रॉ के हिसाब से तो रॉ में ही जानी चाहिए, मतलब ये ज़िशान अरशद बात कर रहा है तो ज़िशान अरशद के चैनल पर ही आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। अब यहाँ तक तुम समझ गए कहाँ से बात चली थी, देखना पसंद के काम से। तो वैसे वेबसाइट बनाना तो मुझे भी पसंद है, और कस्टमर की बात हो रही थी फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो भाई जब इतनी डिटेल में आप उसके बात करोगे, समझाओगे, सिखाओगे, तो आप उसके सामने एक एक्सपर्ट के तौर पे आओगे, कंसल्टेंट के तौर पे आओगे, एक मेंटर के तौर पे होगे, एक टीचर के तौर पे, हर तरह का गोला गंडा तो बन गया है। कस्टमर के माइंड सेट में अब आप एक हाई पोजीशन पे हैं, राइट, यू आर हेयर, और अब आप कस्टमर के सामने ऐसे हैं देखो, और कस्टमर आपके सामने ऐसे जैसे बोना छोटा सा। तो आपने अपने आप को इस पर्सपेक्टिव में रखना है जब कस्टमर आपके साथ चैट पे आएगा, कि आपने अपने आप को ऊंचा समझना है, जैसे आप टाइपिंग करते ना यूँ, हाँ भाई क्या चाहिए, क्या मसला आपका, जी जी जी, किस सिलसिले में रब्ता किया आपने, अच्छा आपके, अच्छा ज़रा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको, क्या क्या चाहिए, ठीक है हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और, यू नीड टू टेक ऑर्डर। लेकिन उस ऑर्डर से पहले आप पूरा पूरा फिलअप करेंगे ना कि भाई वो फुलफ़िल कर रहा है रिक्वायरमेंट, नहीं कर रहा। अगर उसमें मैच नहीं करता तो आप कहेंगे सॉरी सर हम आपको ये सर्विस नहीं दे सकते, आप हमारे रिक्वायरमेंट पे फुलफ़िल नहीं होते हैं। क्या बात कर रहा भाई, क्यों नहीं हो सकते, मेरे में क्या कमी है सर, इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा और आई डोंट थिंक सो कि आप अफोर्ड कर सकेंगे, आपकी कंडीशन बता रही है बोलना देना खैर। तो मतलब इसका वही मैंने समझा दिया ना। तो जब आप उससे बातचीत करोगे, आप उसको ऐसे समझोगे नीचे, तो आप हाई लेवल से बात करोगे। ये जो हाई लेवल, जैसे ही आपकी पोजीशनिंग आपके ब्रेन में आएगी ना हाई लेवल, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऊपर, क्योंकि आपको पता हो कि आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन वो चैट पे जो आपको छोटा सा फील होता है कि आपके सामने कस्टमर आ गया है, अब कस्टमर आपको खुदा की तरह फील होना शुरू हो जाता है, कोई पता नहीं कहाँ आ गया, अब भाई ये कॉन्फिडेंस ही चला गया, बात नहीं हो रही, डर लग रहा है, क्या करूँ क्या बोलूँ आगे, क्या बोलूँ क्या नहीं, उसको ऊपर क्यों चढ़ा दिया भाई, उसको नीचे गिराओ।
यू नीड टू बी हायर एंड ही नीड टू बी लोअर, ठीक है। या फिर वो जज वाली पोजीशन सीधी, हाँ जी क्या है ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, और एंड में आपने रख के उसको बोला और बातचीत करी, और उसके बाद ठीक है जी आप पेमेंट जमा कराएं, काम शुरू करते हैं, मैं रेडी हूँ। या ठीक है अभी तो मैं मसरूफ़ हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, 3 दिन के बाद मैं इस पे काम शुरू कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप पेमेंट जमा करा दें तो मैं बुक कर लेता हूँ आपको, और 3 दिन के बाद आपके प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दूंगा। अगर आप अभी करते हैं तो मुझे नहीं पता, 3 दिन बाद मैं मसरूफ़ हो जाऊँ तो फिर आपको पेंडिंग में चला जाएगा, फिर आप आएंगे भी तो शायद मैं ना ले सकूँ। लेकिन झूठ ना बोल देना, अगर मसरूफ़ नहीं हो तो ये तो नहीं कि मसरूफ़ हूँ, महीने थोड़ी दिखाना है, ये चीज़ है। अगले को पता लगे यू आर दी एक्सपर्ट और आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यू हैव द एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस, और जब एबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी है, एक्सपर्ट भी हो और रिजल्ट भी दे सकते हो, तो फिर अगर वो एफोर्ड कर सकेगा ना तो वो पूरी पेमेंट देगा, चाहे 10 लाख भी मांग लो वो देगा। मेरे एक केस था, मैं ये बता के बस ख़त्म कर रहा हूँ। एक केस था, मैं कौन सा वाला केस बताऊँ, दुबई का केस बताता हूँ। दुबई का केस बड़ा ज़बरदस्त था। एक लड़की थी, तो उस लड़की के वालिद जो थे वो वेंटिलेटर पे थे, कोरोना के टाइम की बात है, क्या कोविड वाले। तो डॉक्टरों से वो केस संभल नहीं रहा था, 3 हफ्ते हो गए थे, और 3 हफ्तों के बाद वो कंडीशन तकरीबन इतनी थी कि मतलब डेथ वाली कंडीशन के करीब था, मतलब एक गिव अप वाली जो पोजीशन है। जब मेरी उससे फेसबुक पे बात हुई, मैंने कहा कि मैंने वही सवालात किए, सवाल किया, बातचीत हुई, डिटेल में हुआ। तो उस टाइम पे मेरी जो स्पिरिचुअल टीम के साथ मैं काम कर रहा था, अब तो मैं खैर अपने तौर पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे, उस खातून से पूछा कि भाई आपने काम करवाना ही, जो भी कुछ था डिटेल हो, इसने मुझे सारे एविडेंसेस दिए, वालिद की वीडियो दी, ऑडियो दिए, तस्वीरें दी, टैक्स वगैरह सब हुआ। तो उस वक्त मैंने अपनी टीम से रब्ता किया, तो रब्ता हो नहीं रहा था। अब ये अल्लाह की मशीयत थी, वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहा था, मतलब कि मैं अल्लाह पे ज़्यादा रिलाई करूँ, कोई एक लेवल था, एक चीज़ सिखाने वाली बात थी। मैंने उसे एक्सपीरियंस किया, उसने मुझे कहा कि काम करना है आप कर लें। मैंने कहा टीम से तो अभी रब्ता नहीं हो रहा, मैं कैसे शुरू करूँ, मेरे पास, मैं तो नहीं करता ये काम, टीम करेगी। तो कह रही आप नहीं कर सकते कुछ। मैंने कहा अब तो मैंने कहा मैं भाई बन के वाली बात कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट रिलेशनशिप तो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं कैसे मतलब पेमेंट ले लूँ किसी चीज़ की। तो मैंने कहा एक मुस्लिम भाई होने के नाते, और यू आर अ मुस्लिम सिस्टर, तो मैं ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ कर देता हूँ, रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे वालिद की हालत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैंने उस वक्त जो वर्ड्स थे, जो कुछ मुझे कहना था, जो मेरे इंट्यूशंस इल्हामी तौर पर मेरे पास आया, मैंने वो आगे डिलीवर कर दिया। वो गायब हो गई और उसके बाद खामोश हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चंद दिन के बाद ना मैं भी सटपटाया, बता कि ये चुप क्यों हो गई। इंसान को तसल्ली हो जाती है, चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, खुश हो जाता है। मुसीबत में चिल्लाता है ना, वही वाली बात, सैडनेस जो हमारी शुरुआत हुई थी। खुशी में वो समझी कि जी काम हो गया, उधर को बेहतरी मिल गई थी, मुझे ये बात पता ही नहीं थी, अल्लाह ने उधर दिखा दिया मौजूदा। अब आई कुछ दिनों के बाद, वो मेरे वालिद साहब की तबीयत का, वो आपसे बात हुई थी ना, ये था वो। अबे भैया मैंने कहा, फिर मुझे आया वो गुस्सा, मैंने कुरान की आयत रख दी सामने उठा के, वही वाली बात, इग्नोर और ये वो सब कुछ करने पे। उसके बाद ना मैंने फिर फ्री का नहीं किया, मैंने कहा बस एक दफ़ा हो गया ना तजुर्बा, हालत ठीक हो रही थी, तो मैंने उससे बताया, मैं पूछा, मैंने कहा आप मेरे पास आई क्यों नहीं जब आपको बेहतरी मिली उनको, वालिद साहब को। तो वही वाली खैर जो भी बातें थी, मैंने कहा अब तो भाई अब प्रोफेशनल काम ही होगा, और अब तो आप फ़ीस जमा कराएंगी तभी काम होगा इस केस के ऊपर। तो फिर उन्होंने फ़ीस जमा कराई, आई थिंक 1 लाख रुपए थे, 1 या 1.5 लाख समथिंग, 1 लाख थे, 1 डेढ़ लाख समथिंग था, एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, मुझे याद नहीं, पर 1 लाख से कम तो नहीं थे, ये तो बात क्लियर है। वो पेमेंट जमा करा दी फ़ौरन। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो जो रिज़ल्ट उसको चाहिए था, उसके वालिद को वेंटिलेटर मशीन से निकलवाना था, वो वेंटिलेटर मशीन पे थे, उस वेंटिलेटर मशीन से निकलवाने के बदले में वो पेमेंट ली गई थी। अब उस पर बंदा दुआ करे, रूहानी दम करे, ये करे वो करे, कुछ भी करे, लेकिन अगले को चाहिए था रिज़ल्ट। तो ये है जिसके क्लाइंट पैसे देता है, रिज़ल्ट के पैसे देता है। और रूहानियत में भी ये होता है, इलाज में भी ये होता है। एक बंदा, मैंने वो मिसाल दी थी दांतों की, एक शख्स आपके सामने आता है और कहता है मेरे दांत में दर्द है। आपके पास कोई चीज़ अगर है, जैसे कि एक साहबी थे जिन्होंने दम किया था, तो वो सांप ने जो काटा था सरदार को, और जो जहर उस इंसान में, सरदार में भर गया था, तो साहबी ने सिर्फ सूरह फातिहा के दम कर करके फूंक 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 मारते गए, और वो जहर ख़त्म हो गया, बंदा ठीक हो गया। उसके बदले में बकरियों का रेवड़ ले लिया था, लेकिन ये पहले एग्रीमेंट किया था कि हम करने को तैयार हैं, करेंगे, लेकिन इसके बदले में आप हमें बकरियों का रेवड़ देंगे, जितनी भी बकरियां, 10, 20, 50, 60 जो भी। वो तय हुआ, हाँ जी ठीक है, ओके डन। जब डन हुआ, पहले के लोग तो बातों ज़ुबानी पे भी कर लिया करते थे,
लेकिन आप मुआहदे हो तो लिखो, पेमेंट लो, ऑनलाइन लो, एस्क्रो करवा लो, चाहे फ्रीलांसर.com, fiverr.com, upwork.com, वहाँ पे अपवर्क के ऊपर भी ऑप्शन है, आप डायरेक्ट क्लाइंट को एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो, नाम और ईमेल लिखो, उसको रेसिप वो चली जाती है इनवॉइस, वो पेमेंट जमा करवा दे, आप काम शुरू कर दो। कोई ज़रूरत नहीं आपको अपने बैंक में लेने की और उसको बीच में किसी को आप साफ बोलो, आप अपना नाम और ईमेल एड्रेस दें, मैं आपको वो भेजता हूँ पेमेंट की रिक्वेस्ट, और ये ऑनलाइन डिपॉजिट जमा होगी, आपने आप ही रिलीज़ करेंगे, जब काम मुकम्मल हो जाएगा रिलीज़ कर देना, खत्म। मैं थोड़ी ले रहा, आप तो ले ही नहीं रहे ना, तो मसला ही ख़त्म बीच का। ना आपको मसला कि वो लेके भागेगा, वो पैसे नहीं देगा, ना उसको मसला कि आप लेके भागोगे, पेमेंट पड़ी रहेगी अपवर्क पे। और अगर वो नहीं करता तो आप काम ना करें, कोई आपका, क्योंकि आप मजबूर नहीं हो, उसे ज़रूरत है, आप ज़रूरतमंद नहीं हो, अपने आप को ज़रूरतमंद मत दिखा देना। ब्लंडर मार दोगे फिर पूरा जो भी मैंने अभी तक सिखाया वो सब बेकार हो जाएगा। ज़रूरतमंद नहीं हो, ज़रूरतमंद सामने वाला है। एक दुकान वाला जब बैठता है ना अपनी दुकान लेकर, तो दुकान वाला ज़रूरतमंद नहीं है, दुकान वाले को तो, दुकान वाला तो अपना माल लेके बैठा हुआ है। ज़रूरतमंद आते हैं, पैसे देते हैं और चीज़ ले जाते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है। किसी को चीनी की ज़रूरत है, चीनी खरीद के लेके जाएगा, किसी को आटे की ज़रूरत है, आटा लेके जाएगा। आपका काम ये है कि अपनी दुकान खोलकर माल लगा के बैठ जाओ कि भाई मेरे पास आटा भी है, चीनी भी है, गाजर भी है, मूली भी है, अदरक भी है, सूप भी है, आलू के चिप्स भी हैं, जितना है सब डाल दे भाई। तो फ्रीलांसर और जितनी स्किल आती है ना सब लिख दो, सारी स्किल बना दो, अपनी हर स्किल को बिज़नेस में कन्वर्ट कर दो, अलग अलग बिज़नेस नहीं, अपनी सारी स्किल्स को अपने एक बिज़नेस में ले आओ। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मेरी दुकान में कॉपी राइटिंग भी है, वीडियो एडिटिंग भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, लोगो भी हैं, और उस वाले इसको एंड रिजल्ट पे लाओ ना। कस्टमर जब किसी की दुकान पे आता है तो प्रोडक्ट लेके जाता है, एंड रिजल्ट जो सामने बनी हुई रखी होती है ना उस प्रोडक्ट के वो पैसे देता ले जाता है। अब आप क्या कर सकते हो, एक दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर कोई कस्टम ऑर्डर पे काम करवाना चाहे, जैसे आप बिरयानी की दुकान पे जाते हो कि सदके की जो जाते हैं, भाई एक देग बनवानी है तो ऑर्डर पे बनती है ना, उससे पहले तो नहीं करता वो लिखा होता है यहाँ पर ऑर्डर पर देगें तैयार की जाती हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ ऑर्डर पर वेबसाइट तैयार की जाती है, ऑर्डर पर लोगो डिज़ाइनिंग की जाती है। उसका मतलब ये होगा जब आप ऑर्डर करेंगे, पैसे जमा करा देंगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज वेबसाइट बिरयानी बनाई जाएगी। वरना वरना जो रेडीमेड बना हुआ है वो ख़रीद लें आप, 100 रुपये की प्लेट है। अब आपने अपनी स्किल से क्या करना है, एक तीर से दो शिकार। एक तो आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए शॉप पे आप लगाएंगे अपनी स्किल के ज़रिए जो एंड रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया उसको, और वो होगा आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। बिज़नेस भी दे रहा हूँ साथ साथ अल्लाह के फजल से, अब तुम्हारा नसीब में क्या करूँ। तो भाई अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी, तुम कह रहे हो ये ऑर्डर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ तो करोगे ना, पसंद का काम करोगे तो फालतू चीज़ों से हट जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। एक लोगो बनाने में फ़र्ज़ करो तुमने 1 घंटा लगाया, 2-3 लोगो बना लिए, जब वो लोगो बन गए क्या करोगे, रखोगे फोल्डर में। भैया अपनी शॉप बनाओ, अगर पाकिस्तान से हो तो webex.pk जाओ अपना स्टोर बना लो, और अगर इंटरनेशनल हो तो gumroad.com जाओ अपना स्टोर बना लो, नहीं तो ईबे पे अपना स्टोर बना लो, जाओ फ्री है। फेसबुक पे अपना स्टोर बना लो, फेसबुक पे डिजिटल आइटम सेल नहीं होते, गम रोड पे डिजिटल सेल हो जाते हैं, और वेबएक्स पे भी हो जाते हैं। वेबएक्स लोकल के लिए, लोकल ई कॉमर्स करना है तो वेबएक्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स पे जाना है तो गम रोड और ईबे। बाकी अमेज़ोन का मैं इसलिए नहीं कह रहा, अमेज़ोन की 10 पंचायत है जी, वो ये FBA बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं तो वो बता रहा हूँ जो सिंपल है, इधर अकाउंट, इधर जाओ, इधर अकाउंट रजिस्टर करो, इधर काम रेडी, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दो और यू आर रेडी, शुरू। तो वहाँ प्रोडक्ट आप अपनी लगा सकते हो सेल के लिए। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल आती थी, तुमने लोगो बनाया, लोगो सेल करने के लिए लगा दिया, वही लोगो जो बनाया था अब उसको लगाओ और उसके पैसे लिख दो, ये लोगो आप ख़रीद लें $50, बना हुआ है ना, दिमाग थोड़ी लगाना अब कस्टमर ने, जो उसे चीज़ दिख रही है उस पर पैसे लगे, $50 का लोगो है ये। तो जब वो ऑर्डर करेगा कस्टमर तो होगा क्या, आप उसमें ये लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करेंगे कि ये लोगो आपको मिलेगा, लेकिन आपका नाम इस पर लग जाएगा, डिज़ाइन वगैरह रहेगा, सिंबल नहीं हो सकता कोई सिंबल ही किसी को वही चाहिए, वही चीज़ चाहिए, तो आप वैसे ही लगा दो भाई ये चीज़ है, ये सेल हो रही है। एक बंदा बेल्ट बनाता है, बेल्ट लगा देता है सेल के लिए, बस जो चीज़ है यही मिलेगी, $50, $10, $5। आपने एक ट्रेलर बनाया, ट्रेलर बना के लगा दिया, ये ट्रेलर है, किसी को ख़रीदना खरीद ले, $100। आपने रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाई और वेबसाइट बना के रख दी, ये वेबसाइट है $500 की, ख़रीद लो, रेडीमेड है, सब कुछ रेडी है, बस आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। आपने प्लेस होल्डर बना दो उसके अंदर, और थोड़ा सा लिख दो कि हाँ अगर आप जब आप ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर के बाद आपकी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन इसमें एडजस्ट कर दी जाएगी, ये आप कर सकते हैं। लेकिन वो ऑर्डर परचेज़ करेगा तब ना, जैसे कि बंदा कहता है जी कार ख़रीदनी है,
तो आप क्या करेंगे जी, कार आप यहाँ से ख़रीद लें, उसके बाद इस कार के ऊपर अगर आपने वो लोग नहीं करते सीट का कवर लगवाना, ये कराना है वो कराना है, वो सब आपके मुताबिक कस्टमाइज़ कर दिया जाएगा, उसकी खैर है। लेकिन आपको कार पहले परचेज़ करनी पड़ेगी, तो वेबसाइट आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसमें आपका लोगो लगा देंगे, लोगो आपका वाला हो जाएगा। मेन्यू जो है ना वो तो सब वैसा रहेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है अंदर की वो आपके बिज़नेस की फिट हो जाएगी, सर्विसेज आपकी सर्विस आ जाएंगी, कॉन्टैक्ट में आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, खत्म हो गई खल्लास। उसके बाद अब तुम्हें वेबसाइट बनानी आती है, बनाते रहो, टेम्पलेट उठाते जाओ, वेबसाइट बनाते जाओ, सेल के लिए लगाते जाओ। इन्वेटो की वेबसाइट पे चले जाओ, इन्वाटो कोड कैनियन के नाम से जो ज़्यादा और कोडिंग के लिए जाता है, वहाँ पे भी बिकते हैं, एनिमेशन, ग्राफिक्स, कोडिंग, ये वो, ऑडियो वीडियो बहुत बिकता है, बेच रहे हैं लोग। एक था वर्डप्रेस का, कौन सा था, अबे यार अवाडा एक कौन है, बहुत पुराना वक्त की बात, वो वर्डप्रेस की बड़ी सेल उसने सेल की थी, थीम्स बना बना के बड़ा पैसा कमा लिया कमाने वालों ने। तो तुम्हें किसने रोका है? जब स्किल्स हैं, उन स्किलों से जो कुछ बना प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोड्यूस क्राफ्टिंग, अपनी उस फ्रीलांसिंग के क्राफ्ट से जो कुछ बना रहे हो, उसे पब्लिक के सामने जगमगा रहे हो, उसके तुम पैसे कमा रहे हो। तो ये तो हो गया आपका उन्हीं स्किल को रख के शॉप के अंदर कन्वर्ट करने का क्राफ्ट। टाइम बचेगा, फालतू टाइम से निकल गए। जब ज़रूरत पड़ी गेम खेल लिया, जब ज़रूरत पड़ा कि क्लाइंट का काम कर लिया, जब ज़रूरत पड़ी रिसर्च कर ली, जब ज़रूरत पड़ी स्टडी कर ली, जब ज़रूरत पड़ी अल्लाह के दिन का काम कर लिया। कमाओ भी, खाओ भी और आखिरत भी बनाओ। दुनिया में रहते हुए आखिरत बना लो, ज़रूरत पूरी करो, अल्लाह अल्लाह कर चलना, सीधा है, सिंपल। और अब कस्टम ऑर्डर पे वेबसाइट बनाई जाती है, ऑर्डर पे लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट वगैरह वगैरह लगा लेना यार, बस समझ गए ना, ये चीज़ है भाई। तो मेरी जो बात थी कि जब आपके सामने कोई आएगा क्लाइंट, तो आप उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब उसको कुछ करके देंगे, पेमेंट आप तब डिसाइड करेंगे ना, पहले वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देगा, तब आप उसको देख के बात करके फाइनल करेंगे। ठीक है भाई, डन है, करते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप क्वेश्चंस करते रहें, ये एक साथ ही उसे 3 4 5 क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये मैं आपको कुछ सवालात भेज रहा हूँ, काइंडली इसको रिव्यू करें और मुझे सारे सवालात के जवाब दें, फिर हम इसके आगे कुछ बात कर सकते हैं। क्योंकि आपको सवालात दिमाग में जो भी आएंगे वो आपने फिर सारे लिखने, चाहे 10 सवाल हो, 1 सवाल हो या 50 सवाल हो, वो आप भेजें। अगर वो जवाब नहीं दे रहा, वो सीरियस नहीं है फिर काम कराने में, उसको फारिग कर दें, पहली फुर्सत में फारिग कर दो, टाइम बर्बाद करेगा। और सबसे पहला सवाल जो किसी से भी चैट पे आने पे पूछा जा सकता है, ये सवाल बड़ा ख़तरनाक भी है, और बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो इसको समझ नहीं पाते, वो समझते हैं ये टाइम वेस्ट है, हालांकि यही टाइम को बचा लेता है। वो सवाल ये है कि कैन यू अफोर्ड $5,000। अब $5,000 के बजाय कोई भी अमाउंट यहाँ रख दो। जैसे ही किसी ने आके आपसे कहा कि मुझे वेबसाइट बनवानी है, लोगो बनवाना है, फलाना लगवाना है, आपने अपनी जो फ़ीस कभी लेनी हो, जो आपके दिमाग में होता है कि यार मैं लोगो $100 का ही बनाऊंगा, इससे कम तो नहीं बनाऊंगा, तो आप उससे पूछ सकते हैं कैन यू अफोर्ड $100। वेबसाइट बनवानी है, कैन यू अफोर्ड $500। मुझे काउंसलिंग करवानी है, कैन यू अफोर्ड $50। आगे से एक ही जवाब आएगा, यस या नो। और अगर वो जवाब इस सवाल को स्किप करे, वापस कहें आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले मेरे सवाल का जवाब दें, वरना कोई बात नहीं होगी। यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन, नो डिसरिस्पेक्ट। आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो मैंने पूछा उसका जवाब दें, क्योंकि वो जवाब उसकी मौत है। अगर वो यस करे तो उसने बता दिया कि वो अफोर्ड कर सकता है इतना। अब आपको पता है क्योंकि ये अफोर्ड कर सकता है, अब मैं इससे बात करके टाइम लगा सकता हूँ, क्योंकि ये अफोर्ड कर सकता है तो ये पैसे देगा और काम करा लेगा। और अगर वो कहता है नहीं, फिर करना ही क्या है? फिर आप उससे 1 घंटे बाद पूछेंगे कि ये इतनी पेमेंट जमा करा, वो कहता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, और वाकई में नहीं है, तो क्या करें? बच गया टाइम। तो मैंने इसमें ना बहुत कुछ दे दिया अगर समझो तो, फ्रीलांसिंग का, पर्सपेक्टिव का, बिज़नेस का। अब कोई बड़े से बड़ा टाइकॉन बिज़नेस का तुम्हारे सामने आके बैठ जाए, कोई बिलीनियर, छोटे तो बात ही नहीं करनी ना, बिलीनियर तुम्हारे सामने बैठा, तुमने फ़ौरन अपने आप को रखना है कि ये तो बिलीनियर है, जज तो तुम ही हो भाई। अब जज के सामने बिलीनियर आए, डॉक्टर आए, प्रोफेसर आए, आर्मी ऑफिसर आ जाए, वो जज तो जज होता है जब शो में बैठा होता है। जज डिसाइड करता है कि उसको अपने शो में लेना ही नहीं लेना। वो आके कहेगा आई एम आर्मी ऑफिसर, लेकिन मुझे डांसिंग का शौक है, फलाने का शौक है, तो हम क्या करें भाई? शो तो मेरा ही है ना, फैसला तो मैं करूँगा, इनरोल तो मैं करूँगा, नहीं तो तू आ ही नहीं सकता शो में। तो मैं हूँ फ्रीलांसर, एक्सपर्टीज़ में नहीं है, काम तो मैं करूँगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम मुझसे काम करा नहीं सकता। सो कीप योर क्राउन ऑन योर हेड, अपने सर पे अपना ताज रखो। वापस अगर अभी गिर गया तो पहन लो, और
बी द फ्रीलांसर, नहीं, कोशिश करो लेजेंडरी फ्रीलांसर बनने की, अपने लेवल का लेजेंडरी फ्रीलांसर बनो। मेरे लेवल की ज़रूरत नहीं है, हर किसी की अपनी स्टोरी अपनी जर्नी है, कोई किसी को कॉपी कर भी नहीं सकता क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। सो किसी से कंपेयर ना करो, किसी से एहसास कमतरी नहीं है। अल्लाह ने यहाँ ज़मीन पे इतने सारे इंसान बनाए, हर इंसान के पास कुछ तो है ना। तुम्हारे पास वो है जो तुम्हारा है, मेरे पास वो है जो मेरा है। ना मुझे तुम्हारे वाले की ज़रूरत है, ना तुम्हें मेरे वाले की ज़रूरत है। हाँ, हम एक दूसरे से सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं, ट्विकिंग करते हैं, पुरानी चीज़ें हटा देते हैं, नई चीज़ें लगा देते हैं। हमारे गियर पुराने हो जाते हैं गेम के, हम नया गियर पहन लेते हैं। हमारा हेड, स्कार्फ, बैक, साइड, लेग्स चेंज कर लेते हैं, स्वॉर्ड चेंज कर लेते हैं, शील्ड चेंज कर लेते हैं, पहले से अच्छी पे चले जाते हैं। जो हमें पसंद आए उसका ट्रांसमोक कर लेते हैं, लुक चेंज कर लेते हैं, अपने आप को बना लेते हैं। दैट्स द लाइफ मैन, वे यू आर, नाउ गो एंड चेंज योर सेल्फ। पाओ पसंद के काम करो, ना पसंद से निकलो। डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी मैंने माजी में किया था, अब है हटा सामान की गड़ा, अपनी लाइफ को तब्दील करो। अच्छे अच्छे काम शुरू हो जाओ, वर्जिश करो। जो जो शौक़ थे, फुटबॉल का शौक़ था फुटबॉल खेलो, क्रिकेट का शौक़ था क्रिकेट खेलो, मार्शल आर्ट का शौक़ था मार्शल आर्ट करो। अब मैं एंडिंग इसी तरह कर रहा हूँ। गेमिंग का शौक़ था गेमिंग करो, लिखने का शौक़ था लिखो, डिज़ाइनिंग का शौक़ था डिज़ाइनिंग करो, गाना गाने का शौक़ था गाना गाओ, तिलावत करने का शौक़ था तिलावत करो, योगा करने का शौक़ था योगा करो, जंपिंग करने का शौक़ था करो। अपने लेवल की कर लो। अब तुम बोलो यार सर हमारी 50 साल उम्र हो गई मेरी, जंपें तो नहीं लगती हैं पहले की तरह, पहले था मैं यंग। कोई बात नहीं यार, छोटी मोटी जंपें तो लगा सकते हो, वही लगा लो। अब मिसाल के तौर पे मार्शल आर्ट, बैक फ्लिप, मुझे बैक फ्लिप और बहुत सारी चीज़ों का शौक़ था। कुछ चीज़ें अब मैं नहीं कर सकता, पहले किया करता था। अब इसलिए नहीं कर सकता, एक तो प्रैक्टिस नहीं है, करना चाहूँ तो वो बॉडी की वो स्ट्रेंथ वो चीज़ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऑल्टरनेटिव देखता हूँ कि अभी भी और कौन सी चीज़ें मार्शल आर्ट की जो मैं कर सकता हूँ, तो मैं उस तरफ निकल जाता हूँ फ़ौरन। ये तो मैं कर सकता हूँ ना, ये भी अरे इतनी सारी चीज़ तो कर सकता हूँ। तो अगर कुछ ड्रॉप हो गई तो ठीक है, लेट्स ड्रॉप इट। जो है वो समंदर है, तो कूद जाओ, जाओ तैराकी करो। किसी भी फील्ड के अंदर कभी भी टेंशन नहीं लेने का। इंजीनियर बनना था तो अपने लेवल के इंजीनियर तो बनो ना, जाओ छोटे मोटे काम शुरू हो जाओ। मार्शल आर्टिस्ट बनना था तो जो शुरू हो जाओ, अबे अपने लेवल का बन भाई। गेम बस बंदा इंस्टॉल करता है तो किसी ने रोका नहीं होता कि तू गेम खेल नहीं सकता। हर बंदा अपने मोबाइल पे कोई भी गेम इंस्टॉल कर सकता है, फिर वो अपने हिसाब से खेलता है। हमें ज़रूरत नहीं कि बराबर में हमारा भाई मोबाइल पे कौन सा गेम किस लेवल पे पहुंच गया है, वो उसका गेम उसका लेवल है भाई। अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना, दूसरे की स्क्रीन छोड़ दे। जिस दिन ये करेगा ना इंशाल्लाह तू निकल जाएगा अपनी लाइफ में। क्योंकि हम गेम खेलते हैं, दूसरे के मोबाइलों में नहीं देखते, अपने करेक्टर को देख के गेम खेलते हैं। एंड आवर परफॉर्मेंस कम, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हमारी अचीवमेंट सब हमारी होती हैं। और वो सारी ट्रैक रिकॉर्डिंग अल्लाह के पास है कि इंसान रोज़ाना क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। और फिर जजमेंट और रिवॉर्ड सब कुछ वहाँ मिलेगा, जो सब कुछ स्टोर हो रहा है। इससे ज़्यादा मुझे अपना बुलवाना, क्योंकि 1 घंटा हो गया और ऊपर नीचे कोई मेरे ख्याल से तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं आई कि कट का मारना पड़ेगा। जा भाई, अब दिमाग ना पकाना मेरा, क्या करें, मासी से नहीं निकला जा रहा, फ्यूचर में नहीं जाया जा रहा। और अगर अभी भी कोई मसला हल नहीं हो ना, तो मैं बता रहा हूँ फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे मेरे से अगर बात करनी है। बात के मुरादी के मुझसे मीटिंग से, सर आपसे ही बात करनी है, आपसे ही मिलना। फिर वो ऑनलाइन मुलाकात होगी और फिर ऑनलाइन के लिए मेरी वेबसाइट लेजेंडरी फ्रीलांसर है, जाके कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देना और फॉर्म फिल कर देना। और फिर मैं फैसला करूँगा ना कि मैंने कुछ करना ही नहीं करना, क्योंकि फॉर्म तो मेरा ही है ना। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।